नवरात्र और पितृपक्ष में क्यों है 1 महीने का अंतर? क्या होता है खरमास? नवरात्र के 9 दिनों में शक्ति को क्या क्या करे अर्पण? शारदीय नवरात्र में किस प्रकार करें शक्ति की उपासना? बता रहे हैं देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आमतौर पर हर वर्ष पितृपक्ष के खत्म होने के बाद शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस वर्ष 2020 में 17 सितंबर को पितृपक्ष समाप्त हो रहे हैं, जबकि नवरात्रि की पूजा 17 अक्टूबर से होगी। ये 1 महीने की देरी अधिक मास के कारण हो रही है। अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास अथवा मलमास भी कहा जाता है, वो हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक 3 साल पर होता है। बता दें कि सूर्य और चंद्रमा के बीच संतुलन बनाकर रह सके, इसलिए अधिक मास होता है। ऐसे में श्राद्ध पक्ष के ठीक 1 महीने बाद यानी 17 अक्टूबर शनिवार को शारदीय नवरात्र आरंभ होगा। आज ही चित्रा नक्षत्र में, आज ही चित्रा योग में कलश स्थापन का निषेध होने से अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:37 से 12:22 तक कलश स्थापन का शुभ कार्य होगा। कुछ स्थानों पर सूर्योदय प्रतिपदा के वार से दुर्गा वाहन का विचार करते हैं। इस वर्ष माता जो है अश्व वाहन पे है, अर्थात आगमन घोड़ा पर होगा। माता घोड़े पे सवार होकर आ रही हैं, यह युद्ध का प्रतीक माना जाता है। घोड़े पर माता का आगमन शासन और सत्ता के लिए अशुभ माना जाता है। इस वजह से सरकार को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। महिषा पर माता की विदाई होने से यह रोग और शोक में वृद्धि होती है। प्रतिपदा में देवी को केश पवित्र हेतु चंदन लेप व त्रिफला तथा कंघी अर्पण करें। द्वितीया में केश हेतु रेशमी पट्ट उन्हें प्रदान करें। 19 अक्टूबर सोमवार तृतीया में दर्पण तथा सिर व चरण हेतु सिंदूर व अलक्त अर्पण करें। चतुर्थी में देवी की मधुपर्क अर्थात दही घी मधु का जो मिश्रण होता है वह तिलक हेतु चांदी, नेत्र हेतु अंजन का अर्पण करें। कुष्मांडा देवी का दर्शन होगा। 21 अक्टूबर बुधवार पंचमी में अंगरांगम तथा शक्तिनुसार आभूषण अर्पण करें। आज दिन में 2:48 से षष्ठी तिथि व्याप्त है। बेल वृक्ष को निमंत्रण तथा सायं षष्ठी तिथि में बेल वृक्ष को साक्षात दुर्गा मानकर देवी को शयन से जगाने हेतु मंत्रों का विधान होगा। प्रातः 8:22 से दिन में मूल के प्रथम चरण में मां सरस्वती का आवाहन किया जाएगा। 22 अक्टूबर गुरुवार को कुछ स्थानों पर प्रातः षष्ठी को बिल्वाभिमंत्रण करने का विधान है, वहां का आचरण है। प्रातः 7:19 से पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के प्रथम चरण में सरस्वती पूजा होगी। आज बंग मतानुसार दोला वाहन पर देवी का आगमन होगा। 23 अक्टूबर शुक्रवार को माता रानी का जो है वह पत्रिका प्रवेशन सप्तमी को और पुस्तकादि का पूजन दशमी तक करें। सप्तमी तिथि दिन में 12:09 पर समाप्त है। अतः निषिद्ध व्यापनी अष्टमी में महानिशा पूजा तथा उससे संबंधित बलिदानादि कृत्य संपन्न होंगे। आज निषिद्ध काल रात्रि में 11:35 से 12:36 तक निषिद्ध काल है। 24 अक्टूबर शनिवार को सूर्योदय काल अष्टमी तिथि में महाअष्टमी व्रत होगा। आज वस्त्रादि छत्र चामर सहित देवी पूजन करें। कुमारी पूजन तथा ब्राह्मणों का पूजन करें। सायं त्रिमुहूर्त व्याप्त अष्टमी युक्त नवमी में महानवमी व्रत। अष्टमी व नवमी तिथि के संधि में तंत्र पूजन हवन होगा। श्रवण नक्षत्र में सरस्वती विसर्जन होगा। 25 अक्टूबर रविवार को अष्टमी भुक्त का मध्याह्न पूर्व दिन में 11:14 तक नवमी में नवरात्र का पारण तथा दुर्गा विसर्जन होगा। नवमी युक्त दशमी में अपराह्न में बलिदानादि कार्य संपन्न होगा। आज मुख्य काल अपराह्न व
विजय योग मुहूर्त में विजयदशमी संबंधी कृत्य होंगे जो आज संपन्न होगा। विजयदशमी को देवी को द्रव्य चिन्ह प्रदान किया जाएगा तथा प्रस्थान पूर्व अपराजिता का पूजन कर नगर सीमा का लंघन, जयंती ग्रहण, नीलकंठ दर्शन तथा शमी का पूजन जो होगा आज होगा। 26 अक्टूबर सोमवार को राजाओं की पट्टाभिषेक योग्य विजयदशमी उदय काल में दशमी में मनाई जाएगी। यह जो है यह नवरात्र से संबंधित आपको जानकारी है। मिलते हैं अगले धार्मिक वीडियोज में। नमस्कार, जय माता दी। हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। सभी ज्योतिर्लिंगों का छोड़ के मैं खाली बद्रीनाथ के उसमें आता हूँ। हिमालय तो केदार है, ऐसा स्कंद पुराण करते हैं कि उन 12 ज्योतिर्लिंगों में जो 11वां ज्योतिर्लिंग है वो केदार है। तो समस्या ये थी, अगर केदार ज्योतिर्लिंग है तो जहाँ भी ज्योतिर्लिंग है वो भगवान शिव जी के हैं। उन शिव जी के ज्योतिर्लिंग में भगवान नारायण कहाँ से टपक पड़े? और फिर लिखा वैकुंठो अष्टम साक्षात श्रेष्ठो बदरिकाश्रम। इन भू वैकुंठों में भी कोई वैकुंठ है तो बदरिकाश्रम है। उन्होंने केदार को नहीं बोला। ऐसा क्यों हुआ उसका थोड़ा सा आपको हम वर्णन कर देते हैं। पहला तो ये है, ये भूमि भगवान शिव जी की थी और देवताओं की ये प्रार्थना हुई, हे नारायण, सतयुग में आपके दर्शन हुए तो चतुर्भुज रूप में हुए। त्रेता युग आया तो फिर भगवान का रामावतार हुआ। छोटे अन्य अंशावतार, कला अवतार, युगावतार बहुत हुए, लेकिन छोटे हुए। उनमें रामावतार सबसे बड़ा था। रामावतार अगर हो गया तो त्रेता में जिन लोगों ने जन्म लिया होगा उन्होंने भगवान श्री राम को देखा। त्रेता भी गया, तब आया द्वापर। तो द्वापर में लिखते हैं भागवतकार कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण जो हुए वे संपूर्ण कलाओं से हुए, 16 कलाओं के साथ हुए। पूरे भगवान के पूर्ण अवतार थे। तो द्वापर में जितने भी उन्होंने काम किए होंगे उसके बारे में लिखते हैं। एक श्लोक श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय में आता है, जहाँ पे लिखा है नक्षत्रयाम कृतगाम चतुर्सप्त कृतो रामस्तो है गय कुलाप्यय वर्गवग्नि सोब्दिम भवंद दशवक्र महंस लंकम सीतापतिर जयति लोकमलग्न कीर्ति। मतलब सत्युग का अंत आया तो महाराज परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी नक्षत्रयाम कर दी, बिना कृत्यों के कर दी। 21 बार उनका विध्वंस किया। इस प्रकार सत्युग गुजर गया। त्रेता आया तो भूमि लिखते हैं सुब्दिम भवंत, भगवान नारायण स्वयं जो रामावतार लेके आए थे, उन्होंने अवधि में समुद्र के ऊपर श्वेत बांधा, पल्ली पार गए और राक्षसों का विध्वंस करके रावण का विनाश कर दिया। उनकी अलगन निष्कपट कीर्ति आज भी फैली है। ऐसा आया त्रेता। अब आया द्वापर। तो भूमिर भरावतरणाय यदुस्व जन्म जातक करिष्यति शूरैरपि दुष्कराणि। देवताओं ने भी जिस कार्य को नहीं किया वो काम भगवान कृष्ण ने किया। ऐसा द्वापर आया। अब लिखते हैं जब 3 युग तक दर्शन हो गया, चौथा युग आने का है, तो लिखा है उसमें कि बदिर्विमोहयति यज्ञ कृतो ददर्घन। जब ऐसा कलयुग आएगा जिसमें कोई भी अच्छी तरह बात न कर सके, उल्टे उल्टे काम होंगे, तो भगवान का फिर अवतार होगा और वो भूमि का भार उतार देंगे। लेकिन जब होगा तब होगा, तो देवताओं का यही प्रश्न था, जब होगा कल के अवतार तब होगा, तब तक तो आधा संसार समाप्त हो जाएगा। तो महाराज ऐसा करो, आपको कैसे बिलीव करेंगे लोग, कैसे विश्वास करेंगे कि भगवान थे भी या ये अवतार सही थे या गलत थे। उनकी बात को सुन करके भगवान यही सोचने लगे, ए देवताओं, समय आएगा मेरा भूमि पर अवतार होगा और वहां आप मेरे को देखोगे। तो सतयुग में जो पहला अवतार हुआ नर नारायण अवतार, परंपराओं गत में वो चौथा अवतार है, वही नर नारायण अवतार यहाँ आया तब के लिए। तो वो नर नारायण अवतार इस ढंग से था कि जितने भी अवतार आज तक हुए सब चले गए, लेकिन नर नारायण अवतार भगवान का जो हुआ वो आज भी है,
योद्यापि चाष्ट मुनिवर्ज्य सेवितांग्री। श्रीमद्भागवत के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय में 10वें श्लोक में यह वर्णन आया।